हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 तक बता चुके हैं और थ्योरी बताए थे 3 तक, लेक्चर नंबर 3 तक। आज करेगा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उदाहरण लेकर, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर आप लोगों का एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर जो न्यू छात्र हैं इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम साजिद और मैं यूट्यूब में कक्षा 9वीं और 10वीं के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का तैयारी करवाता हूं, ठीक है। तो आप अगर है स्टूडेंट्स 9th और 10th का और बिहार बोर्ड से है तो मेरे चैनल के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं एक न्यू टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, शायद आपको पता होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है साजिद अनवर मैथ से। अभी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप PDF क्वेश्चन विद आंसर प्रत्येक एक्सरसाइज का प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों का यूट्यूब में वीडियो मतलब आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, उस तरह से आप लोग को PDF मिलते जाएगा टेलीग्राम में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मतलब उदाहरण हम लोग का पहला आप लोग का एनसीईआरटी बुक से है। नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ जो कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। देखिए भाई, आपको शायद y डैश दिखाई नहीं पड़ता होगा। देखिए y डैश x डैश, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपको देखिए, आपको निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए करना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा बिंदु B का भुज। अच्छा, बिंदु यहाँ पे पॉइंट क्या भाई B यहाँ पे है ना, तो कह रहा है बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः। अच्छा देखिए, क्रमशः का मतलब लगातार। जैसे पहले आपको यहाँ पे बोल रखा है कि भुज तब कोटि, भुज के बाद तब कोटि आएगा, तो आपको डैश एंड डैश। देखिए आपको अगर आप बुक में जाके देखिएगा इस उदाहरण को, उदाहरण नंबर फर्स्ट को, तो इसमें आपको शॉर्ट में नहीं मतलब लॉन्ग करके लिखा है, लेकिन हम जगह बचाने की वजह से ना हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन सेम है, ठीक है भाई, उदाहरण सेम है। तो बिंदु B का भुज, देखिए अगर आपको हम बोलेंगे हाँ पॉइंट B है, तो पॉइंट B का निर्देशांक जो है कितना 4 3 है। तो आपसे अगर बोलेंगे भाई यहाँ पे 4 क्या है बताइए, 4 बोलेंगे x निर्देशांक है, x निर्देशांक है, यस या नो। आप बोले जी हाँ है x निर्देशांक है। अगर आपको बोलेंगे यहाँ पे x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, यस या नो। जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अबसीसा बोलते, क्या अबसीसा बोलते कि नहीं, आप ले लीजिए अबसीसा बोलते हैं। और इधर अगर 3 का बात बोले, बिंदु B का निर्देशांक बोले अगर 3 क्या है, तो y निर्देशांक क्या भाई, y निर्देशांक है। इसी को हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक, या इसी को हम लोग बोलते हैं या कोटि, यस या नो। आप बोलिए जी हाँ, y निर्देशांक बोलिए या कोटि बोलिए। तो अगर हम B पॉइंट का बात बोले, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करा, भुज एंड कोटि। तो भुज हो गया कितना बताइए, भुज हुआ 4, तो यहाँ पे खाली जगह में लिखेंगे 4 क्रम से, मतलब देखिए आपको पहले भुज बोला तो भुज लिखेंगे, मतलब भुज का लिखेंगे 4, इसका फिर कोटि का लिखेंगे 4,3 हो गया, ठीक है, 4,3 है। अतः B का निर्देशांक क्या लिखा होगा 4 3, क्या लिखेंगे भाई 4 3, यहाँ पे लिखेंगे। हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग को फिर सेकंड चलते। देखिए बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः बिंदु x बिंदु M यहाँ पे है क्या भाई। अगर आपको हम यहाँ बिंदु मतलब पॉइंट N के बारे में बताए, देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर पॉइंट M बिंदु M का निर्देशांक के बारे में बोले 3,4 है, तो आपको अगर बोले 3 यहाँ पे क्या है, x निर्देशांक है, आप बोलेगा जी हाँ हो है भाई, x निर्देशांक है। x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते, क्या कोटि नहीं, भुज बोलते, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। भुज मतलब अबसीसा बोलते हैं। अगर आपको बोले यहाँ पे 4 क्या है, तो y निर्देशांक क्या भाई, y निर्देशांक है। बात को समझे कि नहीं समझे, देखिए y निर्देशांक है, यस है ना। आप y निर्देशांक हम लोग क्या बोलते, कोटि बोलते, यस है ना। आप बोलिएगा जी हाँ। अगर आप भाई यहाँ पे आपको अगर बोले हम क्या M बिंदु का, M पॉइंट का, तो यहाँ पे 3 -3 जो हो गया, -3 क्या हुआ बताइए, भुज या फिर
कोटि, तो आप बोलेगा भुज हुआ क्या भाई, मतलब x निर्देशांक हुआ, -3 जो हुआ x निर्देशांक हुआ, और 4 क्या हुआ, y निर्देशांक हुआ, मतलब -3 जो हुआ भुज हुआ, और 4 क्या हुआ, कोटि हुआ। बात को समझे या नहीं समझे। अब बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रम, पहले x निर्देशांक क्या हुआ यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। आप देखिए फिर क्या y निर्देशांक यहाँ कितना 4 है, तो 4 लिख दीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। अतः m का निर्देशांक हो जाएगा कितना बताइए, -3,4 माइनस, देखिए आपको पता होना चाहिए जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम लोग कंसीडर जो करते हैं, पहले x वाला x निर्देशांक को कंसीडर करते, बात रखिएगा याद, समझे। तो 3 -3 4 -3 न होगा, -3,4 होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। हाँ याद रखिएगा, जब भी आप कंसीडर कीजिएगा या किसी भी पॉइंट का अगर निर्देशांक निकालना है आपको, सबसे पहले आपको x निर्देशांक लिखना होगा, समझे बात को। हाँ यस या नो, आप बोले जी हाँ, तो देखिए क्या हुआ, -3 और 4 हो गया, -3,4 हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप तीसरा पॉइंट को मतलब तीसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा नंबर को पढ़ते हैं। बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः इतना डैश डैश है। चलिए बिंदु L का कहाँ है भाई, देखिए बिंदु L यहाँ पे है। बिंदु L का निर्देशांक बोले यहाँ पे x निर्देशांक हो गया -5 और y निर्देशांक -4 हो गया। तो x निर्देशांक जो हुआ इसी को बोलते हैं भुज, -5 भुज हो गया, -4 क्या हुआ, कोटि हो गया। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा कि बिंदु क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा क्या, बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो x निर्देशांक हुआ -5 तो लिख दीजिए -5 और y निर्देशांक -4 तो -4 लिख दीजिए। अब कर रहा फिर क्या, अतः L का निर्देशांक है क्या -5,4 -5,4 अगर आपसे कोई पूछे भाई क्या L का निर्देशांक -5,4 है तो क्या -4, -5 हो सकता है, नो बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। याद रखिएगा, पहले हम x वाला कंसीडर करेंगे, मतलब x निर्देशांक को पहले लिखेंगे तब y निर्देशांक लिखेंगे। बात को समझे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई क्या, आपको शायद पता होगा, हम बता चुके हैं, -5, -4 अगर आपसे पूछे क्या -4, -5 क्या इक्वल आपस में हो सकता है, नो कभी नहीं इक्वल हो सकता, कंडीशन पे होगा। अगर आपको इक्वल देगा तब हो सकता है भाई, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x निर्देशांक को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो x निर्देशांक -5 हुआ तो -5 को पहले लिखेंगे किसी भी कीमत में ना, -5 को हम लोग लास्ट में नहीं लिखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से, इस L निर्देशांक के हिसाब से, L पॉइंट के निर्देशांक के हिसाब से, समझे। तो याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं चौथा नंबर में, बिंदु S के x निर्देशांक और y, देखिए इसका मतलब जो समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ऊपर में जो लिखा हुआ है यहाँ नीचे भी होगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है कॉमा का मतलब हुआ दो, मतलब यहाँ पे कॉमा जो लगाया है निर्देशांक यहाँ भी होगा, इसलिए हम कॉमा लगा दिए, शॉर्ट में बता रहे हैं, समझे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिंदु S के x निर्देशांक, यहाँ पे निर्देशांक समझ लीजिएगा, एंड मतलब यहाँ पे और का सिंबल है, ठीक है। y निर्देशांक क्रमशः, तो देखिए बिंदु S का बात बोलते हैं, लास्ट पॉइंट है हम लोग का बिंदु S, ठीक है। तो अगर हम S का बात बोलते हैं, बिंदु S का मतलब पॉइंट S का निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, बोलेंगे x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक कितना है बताइए, -4 है। बात को समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे 3 जो हुआ x निर्देशांक हुआ मतलब भुज हुआ, और -4 क्या हुआ, कोटि हुआ, समझे। यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ समझ गए भाई, ठीक है। तो बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो x निर्देशांक 3 हो गया, y निर्देशांक -4 हो गया। बात को समझे, यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ समझ गए। आप इसका अगर निर्देशांक निकालें तो 3,-5 होगा। जब भी निर्देशांक लिखिएगा तो ब्रैकेट में लिखिए, कौन सा ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लेकर, समझे, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं होना चाहिए निर्देशांक, समझे। देखिए हम लोग का जो उदाहरण नंबर फर्स्ट था एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो चुका, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप बार बार इसको रिवाइज कर देगा कीजिएगा, और मैं जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, क्वेश्चन को उतार भी लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छा होगा रिवाइज करने में, ठीक है। तो चलिए भाई फिर हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 2 में, देखते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, जाते हैं हम लोग। देखिए आकृति 3.12 मतलब फिगर आपको दिया है 3.12 में अक्षों पर, अक्षों जैसे x अक्ष और y अक्ष पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अंकित जो बिंदु है, लिखा हुआ जो बिंदुएं हैं ना, पॉइंट्स जो है, इसका निर्देशांक लिखना है, मतलब कोऑर्डिनेट लिखना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, निकालते हैं हम लोग निर्देशांक। देखिए भाई यहाँ पे पहला नंबर का A का निर्देशांक निकालना है आपको, फिर दूसरा में B का निर्देशांक, तीसरा में C का निर्देशांक, चौथा में D का निर्देशांक, पांचवा में E बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं हम लोग। देखिए ये जो आपको जो ऐसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब समझते हैं ये किसका सिंबल है। तो बोलेंगे जो सिंबल भाई किसका है, निर्देशांक का। किसका, निर्देशांक का सिंबल है, ठीक, चिन्ह है निर्देशांक का। जैसे जोर का होता है ना भाई, जोर का, घटा का, इस तरह से निर्देशांक का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है ना। इस तरह से 3 लाइन ऐसे किया हुआ है, ऐसे, ठीक है, बराबर तरह से, एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली बराबर नहीं होता है, ये निर्देशांक का सिंबल होता है, समझे। तो निर्देशांक बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे क्या, नियामक बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बात को समझे, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। अब देखिए हम लोग चलते हैं ए पॉइंट का ना निर्देशांक निकालते, किसका, ए पॉइंट का, ठीक है। देखिए ए पॉइंट का निर्देशांक निकालते हैं, ए पॉइंट का क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए है, ये जो बिंदु है यहाँ पे ए पॉइंट जो है भाई, अगर आपको हम बोले वाई एक्सिस से दूरी कितना है इसका, ए बिंदु का वाई एक्सिस से दूरी कितना है, तो बोलेंगे 4 के मान सकते हैं, ठीक है ना, 4 है। लेकिन एक्स एक्सिस से दूरी बोले तो एक्स एक्सिस से दूरी इसका जो होगा, डिस्टेंस जो होगा 0 होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्स अक्ष पर रहता है तो वाई निर्देशांक इसका क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो 4,0 हो जाएगा, कितना, 4,0 हो जाएगा। तो अगर 2 नंबर में चले तो क्या करें, 2 नंबर बी का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है, बी का। देखिए बी यहाँ पे है, हम लोग का वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष से अगर बोले इसका एक्स अक्ष से इसका दूरी कितना, बोले अगर भाई क्या, जो बिंदु बी जो है, पॉइंट जो बी है ना, एक्स अक्ष से दूरी कितना है, तो बोलेंगे इसका एक्स अक्ष से दूरी जो होगा 3 होगा, कितना, 3 होगा, कितना भाई, 3 इकाई मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले वाई अक्ष से दूरी इसका कितना है, वाई अक्ष से बोलेंगे 0 है। मतलब जाहिर सी बात हुआ कि इसका एक्स निर्देशांक 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा वाई निर्देशांक, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरा में, देखते हैं क्या कर रहा है, सी बिंदु का कर रहा है, सी पॉइंट का कर रहा है निर्देशांक। सी देखिए, सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा बताइए, -5 हो जाएगा, वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, -5,0 हो गया, ठीक है ना। चलते चौथा नंबर देखिएगा, आप डी करा, क्या, डी का आप समझ रहे होंगे शायद, जाहिर सी बात है ना, अच्छी सी, मतलब आपको हम पहले समझा चुके हैं ना कि अगर एक्स अक्ष से दूरी अगर आपसे पूछ रहा, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु है एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका ए जो होगा, ए पॉइंट जो होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी जो है इसका है, क्या बताइए, इसका दूरी वाई अक्ष से दूरी है, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी इसका 0 हो जाता है, इसलिए बात को समझे। हाँ, तो अगर बोले डी का निर्देशांक क्या होगा, डी देखिए कहाँ पे है, डी हम लोग का जो है भाई वाई अक्ष पे है। तो अगर आपको बोले पॉइंट डी के बारे में बोले कि वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो बोलेंगे 0, एक्स अक्ष से बोलेंगे, इसका एक्स अक्ष से बोलेंगे तो -4 कितना, -4 हो जाएगा। बात को समझिए, हाँ लेंगे तो -4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वाई निर्देशांक जो हो जाएगा कितना होता है, एक्स निर्देशांक तो 0 हो जाएगा, यस या नो, क्यों, क्योंकि वाई अक्ष है, तो इसलिए एक्स निर्देशांक 0 हो गया और -4, तो 0, -4 हो गया। आप चलते 5वां नंबर में, ई का निर्देशांक निकालते, ई का, ई पॉइंट का निर्देशांक निकालते। देखिए ई कहाँ है हम लोग का, ई पॉइंट कहाँ, यहाँ पे देखिएगा, तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पे है, तो अगर बोले बिंदु ई का ना, ई जो है, बिंदु ई जो है, एक्स अक्ष से दूरी कितना है इसका, न्यूनतम बोलेंगे क्या, ई जो है ना, ई जो बिंदु है, ई पॉइंट जो है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी कितना है इसका, 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 है। लेकिन वाई अक्ष से कितना, 2/3 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बोले ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2/3, इसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, 2/3, 0 हो गया। ये हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख भी दिए थे। तो चलिए भाई उदाहरण नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। कार्तीय तल में ना बिंदु है 5,0, क्या भाई यहाँ पे 5,0 है, ठीक है। बिंदु है 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, एंड 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। आपको कार्तीय तल में जो आप ये बना रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल। देखिए बनाते हैं हम लोग, देखिए हाँ, हम लोग मैक्सिमम जो जाना भाई प्लस तक, कहाँ तक जाना, 5 तक जाना है, क्या 5 तक जाना है प्लस, अच्छा 6 तक जाना है प्लस में। देखिएगा इधर अगर देखिए एक्स के बारे में बोले तो एक्स में जाना है हमको प्लस में कितना तक जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। देखिए एक्स डैश, ठीक है, वाई डैश, शायद आपको दिखाई पड़ता होगा, नहीं पड़ता कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। ये 0 निर्देशांक हो गया भाई, ठीक है।
जीरो मूल बिंदु हुआ और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए 1 क्या 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, 7 तक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स्ट्रा भी ले सकते आप, दिक्कत नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है ना। इधर 1, इधर 2, इधर 3, माइनस में -4, -5, -6, -7, ठीक है ना। इधर चलिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्तीय तल यही हो गया, ठीक। कार्तीय तल में बिंदु है 5,0 क्या है बताइए। अगर देखिए अगर भाई यहाँ पे आपको बोले 5,0 किस में, एक्स अक्ष में कि वाई अक्ष में होगा, तो आप बोलेगा जाहिर सी बात है भाई क्या होगा, एक्स अक्ष में ही होगा। क्या होगा बताइए, एक्स अक्ष में होगा। 5,0 क्या 5 यहाँ पे है तो 5,0 यहाँ पे होगी, कितना 5,0, ये हम लोग का 5,0 हो गया, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं ए भी मान सकते बिंदु, या कंसीडर करना है तो ले लीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5,0 ठीक, 0,5 तो वाई अक्ष में होगा 0,5, देखिए यहाँ पे 0,5, ठीक है। और 2,5 2 ये हम लोग का यहाँ पे एक्स अक्ष कितना, एक्स कितना है 2, एक्स 2 5, 2 से 5 जाना हमको, देखिए यहाँ से 2 से 5 जाना भाई हमको, ठीक है। 2 5 यहाँ पे 2 मिला और 5 मिला, ठीक है। एक्स निर्देशांक 2 और 5, ठीक है। 2 5 हो गया। अब 5,2 5 और 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5 इधर मिला दीजिए ऐसे डॉट लाइन से 5,2, ठीक है ना 5,2। अब इसका क्या -3,5 -3 एक्स में -3 और पॉजिटिव में 5, यहाँ देखिए -3 और 5, इधर देखिएगा -3 और इधर 5, ठीक है। -3 इधर 5, ठीक है। -3 5 और -3 5 दोनों नेगेटिव में है ना, एक्स निर्देशांक भी नेगेटिव में है और वाई निर्देशांक नेगेटिव, तो तृतीय चतुर्थांश में आता है, ठीक है। इसमें होगा तब -3,5 तो -3, हम एक बात याद रखिएगा, पहले कंसीडर जो कीजिएगा तो एक्स अक्ष वाला ही, मतलब एक्स निर्देशांक ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो -3 -5, तो -3 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे, देखिए ऐसे डॉट लाइन से मिला दीजिए, -3 और -5 यहाँ पे, -3 और -5, ठीक है ना। -3, -5 और 5, -3 5, -3 पॉजिटिव में क्या 5 है और -3, इसमें देखिएगा चतुर्थांश में देखिए 5 और 3 जाना है हमको। 5 एक्स निर्देशांक है 5 और वाई निर्देशांक ना 3 -3, ठीक है ना। और 6 और 1 का स्थान निर्धारण कीजिए। 6 और 1 लास्ट है हम लोग का, 6 एक्स में क्या है 6, अच्छा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भाई, 6 यहाँ पे है और वाई 1 यहाँ से मिलना है, देखिए यहाँ 6,1 हो गया। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में। तो चलिए भाई, इस चैप्टर में ना उदाहरण नंबर 4 तक ही है और लास्ट हम लोग का उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं, देखिए उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। कार्तीय तल में इससे पहले आपको उदाहरण नंबर 3 करवाए थे ना, इसी टाइप का है, ठीक है। अक्षों पर पैमाना है ना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकड़ लीजिए। पैमाना के हिसाब से आपको लेना है, डिस्टेंस को गैप करके लेना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम 19-20 हो सकता है भाई, क्योंकि हम मार्केट लेकर बना रहे हैं, प्लस मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए आप लेकिन अच्छा से बनाइएगा 1 सेंटीमीटर गैप लेकर, ठीक है ना। तो चलिए चलते, देखिए आपको हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से भाई। y डैश, ठीक है, x डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मूल बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, देखिए यहाँ पे 1 मानते हैं हम लोग, 2 मान लीजिए, यहाँ पे कितना गैप बताइए 1 सेंटीमीटर गैप है, ठीक है। 3 4 5 6
7। आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपको मैक्सिमम कहाँ तक गया। देखिए x में मैक्सिमम गया पॉजिटिव कितना 4 तक गया, तो आप 4 तक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा लेकर, ठीक है ना। तो -1। अब देखिए माइनस में कितना तक गया, देखिए x अक्ष में माइनस तक जो गया है ये -3 तक ही गया, तो आप -3 तक ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरह भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4 -5 तक ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ये वाइड ऐसा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर दिखाई नहीं पड़ता कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना को भी बना लीजिएगा। -1 -2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लाओ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, -3 -4 -5। इधर देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलिए चलते, देखिए x में -3 और y में 7 जाना है, x में -3 तो नेगेटिव इधर भाई हमको जाना क्या, x में -3 और 7, y में क्या 7, y यहाँ देखिएगा y, अच्छा 7 तक, और हम लोग आगे बढ़ाना होगा 6 7, ठीक है ना। तो चलिए -3 7 क्या है, यहाँ पे देखिएगा -3, यहाँ पे डॉट लाइन से मिला दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 7, तो -3 7 मिल गया हम लोग का। इस तरह से देखिएगा फिर 0 -3.5, तो 0 है तो मतलब y अक्ष में होगा, तो नेगेटिव में इधर देखिएगा ये 2 और 3, -2 और 3 के बीच में -3.5 होगा, -3.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना, इसलिए, और बीच में है तो आपको पता होगा 0.5 + 0.5 मिलके कितना 1 बनता है ना, तो -2 और -3 के गैपिंग में क्या 1 है, तो यहाँ बीच में होगा, तो 0 -3.5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, इसको हम दूसरा मार्कर लेकर लिख देते हैं, देखिएगा ब्लैक मार्कर से, ठीक है ना, ब्लैक इंक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब चलना है हम लोगों को, क्या हम लोग को जो चलना है भाई -1 -3, x में -3 सॉरी x में -1 और y में -3 चलना है। x में और दोनों जो है ना नेगेटिव में है, तो जाहिर सी बात है तृतीय चतुर्थांश में होगा -1 और -3। देखिएगा इधर, देखिए भाई -1 इधर और -3 इधर ही होगा, देखिए -1 ये मिला दीजिए और -3 यहाँ पे, ये जो है ना हम लोग का ये -1 -3, हम लोग यहाँ जो हुआ -1 और -3 यही हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं 4 4 प्लस में 4 पर, देखिए इधर 4 है इधर भी 4 है, ठीक है ना, इधर 4 है भाई, देखिए 4 4 सॉरी 4 4, ठीक है। और हम लोग का लास्ट बचा हुआ 2 -3 2 -3, इधर देखिएगा 2 यहाँ हम लोग का x में 2 जाना है, y में -3 जाना है यहाँ पे, तो -2 +2 -3, ठीक है। चलिए हम लोग का फाइनल भाई हो गया, तो यही ऐसा कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आ गया यहीं तक, ठीक। तो चलिए भाई हम लोग चलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।